गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस मैम। आज हो जाएगा मैम। मैम जीमेल पे नहीं किया है, आज हमको होगा। जीमेल आईडी मिला ही नहीं है। जीमेल देवन ना किए हैं मैम। अच्छा मेल आईडी, ओके ओके, हम भेज देते हैं। अच्छा ठीक है, वो भी कर देते हैं। हम लोग आज क्या करने वाले थे? कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किए थे मैम, इसमें थोड़ा बेसिक बताए थे। पीएस बाई पीएम कांस्टेंट होता है, पैराबोला ग्रेटर देन 1 है तो पैराबोला करना था, वो सब चलो देख बोला हाइपरबोला। कॉनिक सेक्शन क्या है? एक मिनट। स्टार्टिंग से मैम स्टार्टिंग से बताइएगा। हाँ स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं। माँ म्यूट कर पंखा लो। चालू करो। अरे भाई म्यूट कर लो। आयुष चलो कोनिक सेक्शन जो है वो देखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कोनिक सेक्शन जो बना है ना, एक ही शेप सारा 2 डायमेंशनल प्लेन का फिगर बना हुआ जो टर्म है उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अगर स्ट्रेट लाइन हो, एक ध्यान से समझना, थोड़ा इमेजिनेशन भी यूज करना है, तो देखिएगा एग्जैक्टली फिगर कैसे बनता है। फिगर होगा 3 डायमेंशन का और वो हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं 2 डायमेंशन में। जैसे मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक लाइन है जो कि रोटेट करता है, और ये रोटेट जब करेगा तो देखना क्या होता है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन आपने रखा, स्ट्रेट लाइन पे एक दूसरा लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। एक स्ट्रेट लाइन है जो फिक्स होता है, स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या करेगा, गोल गोल घूम रहा है इस पूरे टर्म में, लाइक ऐसे गोल गोल घूम रहा है। और इसको गोल गोल जब घूमेगा तो देखना ये गोल घूम कर ऐसा कुछ कर्व बना, ऐसा कुछ शेप बनाएगा। ठीक है, तो ये जो शेप होता है इसी से सारा टर्म्स जितना भी कोनिक सेक्शन में सर्किल भी आता है, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जितना भी टर्म है सब इसी में आएगा। तो क्या होता है, मान लो हम इसे काट दें। अब जरा देखो ये फिगर क्या है, मैंने कहा 3 डायमेंशन का फिगर है, लेकिन इसको अगर यहाँ से कट करोगे तो जो शेप आएगा वो कैसा बनेगा, सर्कल टाइप का बनेगा। इमेजिन करिए तो हमारे पास पूरा जो टर्म है, ठीक है, वो एक सर्किल बनेगा। इसको अगर हम थोड़ा सा टेढ़ा करके काटे, लाइक ऐसे काटें, तो यहाँ भी शेप गोल बनेगा, लेकिन एग्जैक्टली वो सर्किल नहीं बनेगा। जैसे ये मान लो ये सर्किल, दूसरा जो है वो कट कर रहे हैं, तिरछा काट रहे हैं। अगर तिरछा काटोगे तो क्या होगा, एंगल डिफरेंट होगा, शेप बनता है ना वो इलिप्स बनता है। अगर इसको हम मान लो यहाँ से ऐसे कट करें, यहाँ से ऐसे कट कर रहे हैं, शेप हमारा यही है, और ये जो है ऐसे कुछ ऐसे होके कर्व कट रहा है। अब ये जो शेप बनता है इसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। और यही शेप अगर मान लो हम यहाँ से पूरा ऐसे स्ट्रेट कट कर दें तो एक शेप पैराबोला का इधर बन जाता है और दूसरा शेप पैराबोला का होगा वो इधर बनता है, तो इसको हम लोग हाइपरबोला बोलते हैं। होता क्या है, ये जो फिगर बना है वो 3 डायमेंशनल। आप एक स्ट्रेट लाइन ले रहे हो, स्ट्रेट लाइन पे दूसरा स्ट्रेट लाइन ये भी आ रहा है, वो उस पे रोटेट करके एक शेप बना रहा है। ये जो भी शेप होगा एक सॉलिड शेप होगा, 3 डायमेंशन का सॉलिड शेप। लेकिन हम लोग 3 डायमेंशन से जो उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से अलग अलग शेप जो बन रहा है, जो कि सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है, उसको हम लोग प्लेन में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। तो जितना भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन होता है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन तो ये खुद ही है, बचा सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो सारा इसी शेप से बनता है।
इसी कोनिक सेक्शन के फॉर्म से, इसीलिए इन सबको एक साथ कंबाइन करके कोनिक सेक्शन बोला जाता है। लेकिन हम लोग जो पढ़ेंगे वो ये फिगर नहीं पढ़ेंगे, इससे जो दूसरा फॉर्म बनेगा, मतलब इसका जो 2 डायमेंशनल फिगर बनेगा, हम वो पढ़ते हैं। जैसे 2 डायमेंशनल ये बना था सर्कल, क्योंकि सर्कल का कॉन्सेप्ट सबको ज्यादा क्लियर होता है कि ऐसा कुछ फिक्स पाथ है, तो मैंने उस वक्त आपको उतना डिटेल में बताया नहीं। यही फिक्स पाथ है, इसको फॉलो करते करते शेप बन गया, देन वो सर्कल हो गया। लेकिन ये सर्कल भी यहीं से कट कर होकर आया है था, ठीक है। ये इलिप्स, इसको हम एंगल, अलग एंगल डाल के तो इलिप्स के फॉर्म में आ गया। अगर इसी को हम इस तरह से यहाँ से कट करें तो वो पैराबोला बन जा रहा है। ज्यादा एंगल बना लो, एंगल कुछ ऐसा बना लिया यहाँ पे, तो ये जो पैराबोला बन गया। यहाँ से स्ट्रेट काट दिए तो इधर से एक पैराबोला बनेगा और एक यहाँ पैराबोला बन जाएगा, तो वो हाइपरबोला होगा। अब इसी को हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, जो कि 2 डायमेंशनल फिगर में दिखेगा ज्यादा क्लियर। अब देखो, इसी चीज में मैंने लास्ट डे आपको बताया था, एक फिगर था जिसमें हाइपरबोला, सॉरी पैराबोला को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ क्या बोलते हैं, एक टर्म ऐसा है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सिस, एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां से अगर शेप कुछ ऐसा बन जाए, इसी को हाइपरबोला बोला जाता है, सॉरी पैराबोला बोला जाता है। पैराबोला। और इसको हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो राइट हैंड यस मैम है वो ओपन है, इसलिए राइट हैंडेड पैराबोला बोल सकते हैं। अगर ये फिगर इसको हटा दें हम, लाइक ऐसे बोल दें, तो वो लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला। और दोनों फिगर अगर एक साथ आता है देन दैट इज हाइपरबोला। लेकिन अब एक ही टर्म पढ़ रहे हैं, पैराबोला वाला, ठीक है। ओके। चलो इसी चीज को हम डिटेल में देखते हैं। और सारे पैराबोला, सर्कल, इलिप्स को जब हम कंबाइंडली पढ़ेंगे तो उसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए लास्ट डे, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। चलो देखो Yes, इसमें क्या ma'am. होता है। यस मैम। यस मैम। अब देखो इसमें क्या होता है, कोनिक सेक्शन में मान लो कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पॉइंट से लोकस, एक लोकस सेंटर पॉइंट लेते हैं, जैसे सर्किल में हमारा सेंटर होता था, एलिप्स में भी आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है, लेकिन वहां पे पर्टिकुलर पॉइंट जो होता है वो उसका डिस्टेंस वर्टिकली अगर मेजर करोगे तो अलग होता है, और अगर हॉरिजॉन्टली मेजर करोगे तो अलग होता है, लेकिन एटलीस्ट एक पॉइंट पर्टिकुलर होता है। सो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट जिस ले रहे हैं, जिसको हम फोकस डिफाइन कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या है वो हम डेफिनेशन नीचे लिखे हैं, देखना। ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है दैट इज फोकस। इस पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक हम लोग ऑब्जेक्ट जो ले रहे हैं, वहां ये पी पे ले रहे हैं, पी ऑब्जेक्ट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स और वाई है। ये x जो होगा, x डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और ये जो डिस्टेंस है वो y है, पता है आपको। सो पी एक्स वाई एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन है 2 ऑर्डिनेट प्लेन में, 2 डायमेंशनल प्लेन में। यहाँ से एक अगर हम लाइन मैच करा ले फोकस को, जिसको सेंटर अगर अभी आप मान लो तो एज अ सेंटर कंसिडर कर लो, ये पॉइंट, अगर ये जो रेशियो है, ये पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस अगर सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है, ये डिस्टेंस कम हो सकता है, क्योंकि देखो इसी डिस्टेंस को मैंने यहाँ डिफाइन किया है PS by PM. This is PS, point P to S distance, and this is P to M distance. ये जो डिस्टेंस है अगर दोनों सेम हो जाए, इक्वल हो जाए, मतलब PS by PM दोनों अगर इक्वल डिस्टेंस है, तो आपको पता है, मान लो ये 8 यूनिट है, ये भी 8 यूनिट है, तो 8 by 8 करोगे क्या आ जाएगा, 1 आएगा। अगर ये 1 जाता है, मतलब यस मैम। मतलब ये रेशियो और ये रेशियो अगर सेम होता है, तब जो फिगर बनेगा, मतलब ये रोटेट होकर कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे बनेगा। उस रोटेशन के बाद जो फिगर बनेगा उसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। अगर इसी में ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए
और ये कम हो जाए तो PS बाई less than 1 हो जाएगा। इन दैट केस जो फिगर मैम एक बार फिर से ellipse बताइए, तो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए मैम। यस मैम। ठीक है। अगर आप लोग सब म्यूट कर लो, डिस्टरबेंस नहीं होगा तो फिर क्लियर समझ जाएंगे। ये डिस्टेंस है P से लेके PS तक का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा तब जो शेप बनेगा वो शेप होगा पैराबोला, क्योंकि लिखा है PS बाई PM। मान लो ये 5 यूनिट ये भी है, 5 यूनिट ये भी है, तो 5/5 क्या होगा 1। अगर 5/5 1 हो गया रेशियो, तो जो शेप बनेगा वो पैराबोला होगा। मतलब ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। दूसरे में बोल रहा है ये डिस्टेंस अगर इससे कम हो, PS बाई PM लेस देन 1, दैट मीन्स मान लो ये 5 है और ये 6 है, तो 5/6 अगर करोगे दैट इज लेस देन 1, आपको पता है। अगर ऐसा होगा देन जो इलिप्स बनेगा, जो फॉर्म बनेगा, जो सर्कल का फिगर 2 डायमेंशनल प्लेन पे जो फिगर बनेगा वो फिगर इलिप्स बनता है। अगर ये रेशियो ज्यादा है इससे, मींस PS बाई PN, मान लो ये 6 है ये 5 है, तो 6/5 इज ग्रेटर देन 1, तब जो फिगर बनेगा उसको हम लोग हाइपरबोला बोलेंगे। और इन सब को, इन दोनों के रेशियो को डिफाइन किया जाता है, एक टर्म डिफाइन होता है E, उसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। इस इसेंट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि शेप ऑफ द कर्व जो है वो कैसा होगा। इसको E से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। और इसेंट्रिसिटी क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन द पॉइंट टू फोकस एंड पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। इस डिस्टेंस को, ये स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पे, इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें डेफिनेशन को वर्ड्स में हम लोग, ये एक्सिस ऑफ कोनिक सेक्शन है, इसको मैम हाँ बोलिए मैम क्वेश्चन, जैसे आपने बताया कि अगर PS छोटा होगा PM से तो इलिप्स बन जाएगा, PS ग्रेटर देन होगा तो हाइपरबोला, पर कैसे बनेगा मैं ये समझ में नहीं आ रहा है। बता रहे हैं रुको। देखो ये हम लोगों को करना क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल में अरेंज करना है। ठीक है, 2 डायमेंशनल को अरेंज करना है। अब देखो एक बार ग्राफ हम पैराबोला का पहले बता ही देते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ रखे, इतना फिक्स कर दिया, दोनों समझ लो। ये डिस्टेंस एग्जैक्टली हम यहाँ से यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नीचे भी ले, सेम डिस्टेंस ले रहे हैं, थोड़ा अलग आ रहा है तो आप समझिएगा दोनों सेम है। ठीक, इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, एक और ले लेते हैं, इधर से भी डिस्टेंस ले लेते हैं, सेम ले रहे हैं। अब हम लोगों को करना क्या है, जरा देखिए समझिए क्या हो रहा है। इससे हम फिगर बना रहे हैं, हम ब्लू कलर ले लेते हैं डिफरेंट। इस पॉइंट से देखो, ओके समझ गया। इस चीज को समझिए, ये जो डिस्टेंस ऐसे आया, अब देखो शेप जो बन रहा है वो क्या, जैसे अभी हम फिगर आए थे वही है, पैराबोला है ना। अगर ये डिस्टेंस, ये रेशियो, सपोज ये पॉइंट लिए तो इससे जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ये पॉइंट लिए इससे जो डिस्टेंस ले रहे हैं, ये दोनों डिस्टेंस हर जगह इक्वल आएगा। और कहीं यहाँ पे मान लो फोकस है, फोकस कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता कहाँ है इस केस में, तो यहाँ पे मान लो फोकस है, इस फोकस जो डिस्टेंस है। अब ये रेशियो यहाँ तो खैर इस केस में यहाँ आ जाएगा, तो ये जो पॉइंट, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस जो है वो सेम होगा। ये डिस्टेंस यहाँ से अगर हम ले रहे हैं, दिस डिस्टेंस, एंड आपका ये जो डिस्टेंस ले रहे हैं, दिस डिस्टेंस इस सेम होगा। अब देखो ये जो P पॉइंट था वो वैसा ही है जो हमारा फिगर में हम लोग देख रहे थे। मैम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा ना? ये डिस्टेंस नहीं, ये रेशियो था ना, ये मान लो फोकस है, सपोज दिस इज S, यहाँ पे P, अब ये रेशियो, ये मैंने कहा था ना, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दिस इज M। अब कंपेयर करो इसको। यस मैम, सेम है ना फिगर? यस मैम, ये चीज बन रहा है पैराबोला, ऐसे बन रहा है। अगर यही रेशियो चेंज होगा
कम ज्यादा हो रहा है, देन इलिप्स और वो सब बनता है। लेकिन अभी हम लोग पैराबोला पे फोकस करते हैं, उसके टाइम में उसका भी फिगर देखेंगे एग्जैक्टली कैसा शेप आ रहा है, ठीक है। ओके। इसी तरह हम लोग इस रेशियो में इधर भी आ जाओ तो वही चीज आ जाएगा, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं डेफिनिशन वर्ड्स में क्या बोलता है। एक लेट ऑफ फिक्स पॉइंट एफ, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है जो कि एफ है, फोकस, एंड ए फिक्स लाइन एल ले लिया। दो टर्म फिक्स है, एक स्ट्रेट लाइन और एक फोकस, दोनों फिक्स है। कोई एक पी पॉइंट लेना है जो कि प्लेन पे। अब पी पॉइंट, सपोज पी पॉइंट टू मूव, जो कि पी पॉइंट लेना है वो मूव कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन आया था, ये जो हम लोगों ने अभी वाले ग्राफ पे व्हाइट बोर्ड पे, वो क्या हो रहा है, ये पी जो है वो मूव कर रहा है, यहाँ से ऐसे डिस्टेंस हो रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर ऐसे डिस्टेंस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो ये जो पी पॉइंट है दैट इज मूविंग, दिस इज फिक्स, स्ट्रेट लाइन है वो फिक्स है। सो ये जो मूव कर रहा है इन सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एफ इज कांस्टेंट, ये भी बोल दिया फिक्स है, कांस्टेंट है, और जो डिस्टेंस होगा वो लाइन एल से जो डिस्टेंस होगा कांस्टेंट रेशियो टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एल, ठीक है। मतलब ये जो लाइन, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, जैसे इसको बेटर है आप इसी फिगर समझे, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, उसी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तब अगर मूव कर रहा है तब वो जो फॉर्म बनेगा दैट फॉर्म इज पैराबोला। अगर इक्वल है तो वो पैराबोला बनेगा, और अगर इक्वल नहीं है तो बाकी सारा जो फॉर्म है कोनिक सेक्शन का कर्व है वो बनेगा। मैम जो आप फिक्स्ड लाइन की बात कर रहे हैं उसी को डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं ना? हाँ, फिक्स लाइन को ही डायरेक्ट्रिक्स बोल रहे हैं। जो फिक्स पॉइंट है उसको हम फोकस ऑफ दैट कोनिक सेक्शन बोल रहे हैं। द फिक्स पॉइंट एफ जो लोकस ऑफ द पॉइंट है, जिसके अलोंग मूव करेगा, सो दैट पॉइंट इज फोकस ऑफ द कोनिक सेक्शन। दूसरा टर्म है द फिक्स लाइन एल, जो फिक्स आपने एल लाइन लिया है कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स, जो एल डिस्टेंस था स्टैंड में वाई एक्सिस पे जो था, द कांस्टेंट रेशियो जो है, जो भी रेशियो आ रहा है दैट रेशियो इज इसेंट्रिसिटी। अब वो रेशियो जो होगा, अगर रेशियो इक्वल हो जाता है, मतलब 1:1 होता है, इन दैट केस व्हाट हैपन, रोल नंबर 111, सो ये जो है अगर फिक्स पॉइंट कर दिया, ये इसेंट्रिसिटी है। इसेंट्रिसिटी को क्या बोलता है देख लीजिए, रेशियो जो है दैट रेशियो, द रेशियो, कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। सो अगर ये रेशियो 1 हो जाता है देन दैट रेशियो इज द जो शेप मिलेगा दैट इज पैराबोला। अगर लेस देन 1 होता है इलिप्स, ग्रेटर देन 1 होता है देन हाइपरबोला, ठीक है। इसी को डिफाइन किया गया। अब इसी में देखो पैराबोला का डेफिनेशन भी हम लिख दिए हैं। पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोल दिया, इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम फोकस एंड फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो वो पैराबोला बनेगा, ठीक है। अब ये शेप जो है ये पैराबोला का है। अब देखो इसमें जो जो टर्म्स यूज हो रहे हैं वो ध्यान से देखते हैं, क्या क्या टर्म्स है। अच्छा मुझे पहले बताइए, अब तक जो बताए वो क्लियर है सारा पॉइंट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो देखो अब इसमें क्या कर रहे हैं। मैम हाँ बोलिए। जैसे ये इसेंट्रिसिटी बताएं तो उसमें हाइपरबोला के केस में या फिर इलिप्स के केस में या फिर पैराबोला, तीनों के केस में उसको इसेंट्रिसिटी ही बोलेंगे। हाँ वो इसेंट्रिसिटी को देखो ना डिफाइन किया गया है, द कांस्टेंट रेशियो, जो भी रेशियो हो that may be is equal to 1, that may be less than equal to 1, that may be greater than equal to 1, जो भी होगा उस रेशियो
को ही हम बोल रहे हैं इसेंट्रिसिटी। PS by PM जो आ रहा है हम उसको बोल रहे हैं। अब वो ज्यादा हो कम हो ये बाद में मैटर करता है, लेकिन उस रेशियो को डिफाइन किया गया है एज वर्ड इसेंट्रिसिटी। चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। देखिए अब इस पाराबोला में बहुत सारे टर्म्स मिलने वाले हैं। ये पॉइंट जो है वो फोकस होगा, और फोकस चूंकि आपको मैंने ये बताया ये क्या है एक्स एक्सिस, और ये एक्सिस पे ही लाई करेगा। तो ये जो एक्सिस वो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है फोकस का, तो ये ऑब्वियस सी बात है उसका जो ऑर्डिनेट होगा, जो कोऑर्डिनेट्स उसके होंगे वो एक फिक्स डिस्टेंस होगा, और वाई एक्सिस का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा वहां। 0 तो ये फिक्स डिस्टेंस a है, और ये जो एक्सिस वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट 0 है, तो इसको फोकस इज A0। लिखा जा सकता है। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ से एक टर्म क्या होता है, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का होगा, ठीक है, फोकस से जो वर्टेक्स का, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, दिस इज 0 0, ठीक है। एक मिनट, मैम हाँ बोलिए। क्लियर नहीं आ रहा फ्लो का। क्या नहीं आ रहा है? मैम इधर नेटवर्क फिर से बता दीजिए एक बार। क्या बताना है? बता तो रहे, अभी शुरू ही किया है पाराबोला। मैम फिगर फिगर कोई बताइए तो। कौन सा फिगर? हाँ यही फिगर शुरू से बताइए, यही हाँ वाला जो ठीक है, फिगर इसी को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, जो फोकस है, ठीक है, उसका ऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि फोकस का डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो आपको पता है ना एक्स एक्सिस पे वाई का जो पॉइंट होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पे ये फोकस है मान लिया, तो ये डिस्टेंस मान लो एक्स एक्सिस से ए है इसका, तो इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, A0 हो जाएगा, बिकॉज वाई एक्सिस का ऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होगा। जैसे मान लो अगर स्ट्रेट लाइन हम लेते हैं कोई, जो फिगर हमारा स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ले, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पे वाई एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिस्टेंस a है, 0 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज a and 0। यस यस मैम। तो फोकस इसी को बोल रहा है, ठीक है, ये फोकस है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख दिया गया है, दैट इज A0। अब क्या बोल रहा है, यहाँ से जहां से ये कोनिक सेक्शन तुम्हारा निकल रहा है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोल रहे हैं, और ये जो है वो 0 0 है, यहाँ पे 0 0 है। अब और हर केस ही होगा, ये 0 0 है जहां से आपने कट किया है, वो 3 डायमेंशनल पेपर इमेजिन करिए, तो वहां से जहां से आपने कट किया गया वो 0 0 टर्म है, और फोकस से जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा डायरेक्ट्रिक्स का। यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस होगा, डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होगा इस वर्टेक्स से, जितना डिस्टेंस इधर a है उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव आ जाएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, सपोज दिस पॉइंट इज 0 0, सो ये डिस्टेंस माइनस a हो जाएगा, ये डिस्टेंस है जो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस। तो फोकस का पॉइंट देखो यहाँ लिखा है A0, बताइए कैसे है A0। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या बोल रहा है, यही डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस जो इधर कवर हो रहा है, एग्जैक्टली वही डिस्टेंस यहाँ से जो फोकस का डिस्टेंस होगा, मतलब दिस इज वर्टेक्स, वर्टेक्स से जो फोकस का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस अपोजिट साइड में अगर जाओगे तो डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस बताएगा। तो अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछा जाए, देन x इज इक्वल टू -a लिख सकते हो। यस मैम। यस यस मैम। मैम। लिख सकते हैं, के लिए तो x इज इक्वल टू -a या फिर x प्लस a इज इक्वल टू 0, अगर इक्वेशन बोल दिया जाए तो आराम से लिख सकते हैं। अब इक्वेशन ऑफ y एक्सिस पूछे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, क्योंकि y स्ट्रेट यस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक है।
एक बोल रहा है टर्म यूज हुआ है, अगर इस फोकस परपेंडिकुलर पर लिखे करें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी लाइन को लेटस रेक्टम बोला जाता है। जब आप पाराबोला जो शेप बना हुआ है वो बन गया है, आपको फोकस से परपेंडिकुलर लाइन लेना है लाइक दिस, ठीक है। अगर ये लाइन तो लेटस रेक्टम, इसी को लेटस रेक्टम बोला जाता है, लेटस रेक्टम ऑफ पाराबोला। देखिए यही में तो क्लास करब कर ही रहे। ध्रुव यार मोहित पढ़ो है। ठीक है, सो ये आपका जो है वो लेटस रेक्टम, आपने परपेंडिकुलर इधर से ड्रॉ कर लिया, ये पूरा स्ट्रेट लाइन ले लिया, इन दैट केस उसको हम लेटस रेक्टम बोलेंगे। तो ये चीज आप देखो, लेटस रेक्टम देख रहे हो, तो ये लाइन यहाँ से देखो, ये दिस इज ओरिजिन 0 0, और यहाँ से ये लाइन जो आ रहा है, इसका इक्वेशन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू a हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालना होता है, तो अगर हम ऐसे बात करें, x इज इक्वल टू a का इक्वेशन ये हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस a का इक्वेशन ये हो जाता है ना। सो ये x इज इक्वल टू a का जो इक्वेशन आ रहा है, और सपोज यहीं से पाराबोला कुछ ऐसा बन रहा हो, ऐसा कुछ पाराबोला बन रहा हो, तो ये जो इक्वेशन होगा, दिस पर्टिकुलर लाइन का जो इक्वेशन है, दैट पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशन को ही लेटस रेक्टम बोल रहा है। सो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम एंड लेटस रेक्टम जो है वो डिफाइन किया है। सो इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम जो हो गया वो x इज इक्वल फिर x माइनस a कर दिए, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा वो हमेशा 4a होगा। क्यों होगा, कैसे होगा बताते हैं वो भी। और फोकल लेंथ जो होगा, दिस लेंथ, फोकल लेंथ, तो वो बोल रहा है फोकल लेंथ इज इक्वल टू x प्लस a। ये जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ का, ये बोल रहा है x प्लस a, मतलब दिस इज दिस टर्म, दिस x प्लस a। बताते हैं ये भी कैसे। अब देखो एक चीज यहाँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पाराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या है। ये सब टर्म तो हम लोग डिफाइन करेंगे और फर्दर इसको और डिटेल में स्टडी भी करेंगे। अब देख लेते हैं पहले इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पाराबोला। तो देखो आपको क्या करना था, पाराबोला कब मिलता है, वापस से जाके यहाँ देखिए, PS बाई PM इज इक्वल टू 1 हो जाए तब, ठीक है। अब PS बाई PM जो है वो 1 होगा, कब होगा, देखिए ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यही बोला गया ना, PS डिवाइडेड बाई PM। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये आ जाए तब आपका जो टर्म आएगा दैट इज व्हाट, पाराबोला। अब देखो ये पॉइंट आपको दिया रहेगा XY, ये पॉइंट आपको दिया रहेगा A0। अगर हम वापस से इस फिगर में देखें तो हमारे पास XY जो है ये पॉइंट दिया हुआ है और ये पॉइंट फोकस दिया हुआ है A0। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो निकाल सकते हो तुम, क्योंकि ये आ जाएगा x1 माइनस a, y1 माइनस 0। सो यहाँ से ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, है ना। ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो यहाँ पे यही नोटेशन में अगर हम लिखें तो PF का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर आएगा। सो इसी चीज को PF का स्क्वायर क्या होगा, P हमारा ये है, PF का स्क्वायर, सो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। सो यही चीज यहाँ मैंने लिखा है, PF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PM का होल स्क्वायर। सो PF इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y माइनस 0 है तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली 0 लिख दिया। एंड PM जो है वो जरा देखो क्या है, P से M का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपको पता है, दिस डिस्टेंस इज x, यहाँ x नोटेशन दिया हुआ है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x है।
और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है, दैट इज -a, है ना। ये पूरा डिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, इस पूरे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस जो है वो x है और ये डिस्टेंस जो है वो -a है। तो x माइनस a का होल स्क्वायर, समझ गए। सो इसी चीज को हम लोगों ने यहाँ लिखा है, x माइनस a का होल स्क्वायर है तो x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में आप इक्वेट करिए। तो एक्स स्क्वायर, इसको ब्रेक करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए क्या करता है, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कट गया। माइनस 2ax यहाँ बच रहा है, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ बच रहा है, 2ax पॉजिटिव में इधर बच रहा है, इसको इधर ले आओ, यहाँ -2ax, यहाँ -2ax, इधर आके माइनस हो गया तो -4ax, और ये एक वाई स्क्वायर बचा, तो वाई स्क्वायर -4ax। ये जो टर्म है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखो, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -4ax लिख दीजिए, आप इज इक्वल टू 0 करके इक्वेट कर दीजिए। So this is the standard equation of, लिखा है, this is the standard equation of parabola। ये parabola का इक्वेशन है। अब आपको जैसे सर्किल के इक्वेशन में दिया रहता था हर जगह, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया रहता था, वही अगर parabola का इक्वेशन दिया रहेगा तो ऐसे कुछ दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब बताओ मुझे, हाँ जम्बा बोलिए। मैम अगर इसी को हम वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x लिखे तो वो लेफ्ट हैंड पैराबोला को बता देगा। हाँ मिल जाएगा। ओके। हाँ विष्णु बोलिए, क्या हुआ, एक बार और कराइएगा रिपीट। क्या हुआ? हाँ, फिगर कौन सा पोर्शन? इक्वेशन? वही फिगर का, हाँ इक्वेशन ये वाला, ऊपर वाला फिगर का मैम। फिगर का क्या, फिगर कैसे बना? फिगर को और फिर नीचे वाला इक्वेशन को और फिगर को थोड़ा। ओके देखो मैम जो यहाँ पे एम पॉइंट है वहां पे माइनस है और वाई होगा ना, वाई मतलब उसका कोऑर्डिनेट ले रहे, कैसे ये डिस्टेंस ले रहे एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -a, वाई होगा। एम पॉइंट का नहीं ले रहे, हम क्या कर रहे हैं ना, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे, ये जो डिस्टेंस नहीं जैसे आप pm स्क्वायर का वैल्यू पुट किए ना मैम, x प्लस a का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, तो यहाँ m का भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए ना -a, y, तो y कैंसिल होगा और x प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उस जैसे आपने ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, देखो आपको डिस्टेंस दिया रहेगा, या तो ये पॉइंट गिवन हो, ये पॉइंट गिवन हो, तब निकाल लो, ठीक है, या फिर ये पूरा डिस्टेंस आपको ऐसे ही पता है। तो हमारे केस में क्या है, ये डिस्टेंस पता है हम लोगों को, दिस डिस्टेंस इज x, डिस्टेंस भी हमको पता है a, तो हम डायरेक्टली उसी को रख लिए। अगर पॉइंट गिवन वो डिस्टेंस -a है मैम। हाँ तो -a ही लिया है हमने, यहाँ पे देखो x, ये डिस्टेंस x है ना, x माइनस a, तो x प्लस a हो जा रहा है ना, दिस इज माइनस, तो ये दोनों जब pm को आप ऐड कर रहे हैं तो x माइनस से क्यों कर रहे हैं, x माइनस ही सिर्फ होगा। ऐड कहाँ रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, और यहाँ पे y ऑर्डिनेट तो है ही नहीं ना हमारे पास। नहीं समझ आया, देखो ये डिस्टेंस तुमको पता है, ये डिस्टेंस पता है, सिंपली पे ये लॉजिक लगाओ, ये डिस्टेंस पता है, जब ये डिस्टेंस हमें पता है और ये भी डिस्टेंस पता है, तो इन दोनों डिस्टेंस को क्या करना है, एक जगह सम अप करना है, सिंप्लीफाई करना है, यही करना है। तो अब जब हम इन दोनों को, इस पोर्शन को एक जगह ऐड करेंगे तो टर्म क्या आएगा, x1 जो हमारा है वो
एक्स एक्सिस करते हैं तो क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को घटाते ही है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेते हैं तो पी एंड एम का जब डिस्टेंस लेंगे तो क्या लेंगे, इस पॉइंट को घटाएंगे, जब घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस माइनस ये हो जाएगा, एक्स प्लस ये हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा तो प्लस ये हो जाएगा, घटा रहे हैं ना क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। ओके। सिंपली उसको अगर हम ये सॉल्व कर ले तो x माइनस माइनस ए के टर्म में आपका पूरा पॉइंट ये कवर हो जाता है। अब मान लो क्वेश्चन पे अप्लाई करो, अगर क्वेश्चन रहता है तो आपको देखो इतने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं अगर पैराबोला में पूछेगा तो, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, वर्टेक्स तो ऐसे भी 0 0 होगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछा जा सकता है, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा जाता है, ये स्ट्रेट लाइन होगा माइनस ए के टर्म में मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछेगा, फोकल लेंथ पूछेगा। इतना ही क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है जब आपको गिवन हो इक्वेशन ऑफ पैराबोला तो, और इन सब को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर सिंपली आपको फिगर इक्वेशन दे दिया जाए तो। लेकिन फोकल लेंथ को अगर करना होगा तो आपको पॉइंट भी दिया होगा। हाँ अभिषेक बोलिए क्या हुआ। मैम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का 4a कैसे हुआ, वो थोड़ा समझाना। अच्छा ठीक है बताते हैं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट डे ही कर सकते हैं ना। अच्छा पहले क्लियर करके रखो, ठीक है, जो कंफ्यूजन है सारा